हेलो दोस्तों, पीएस क्लासों का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू कर रहे हैं। राजस्थान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार न्यायपीठ स्थापित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार न्यायपीठ कहाँ स्थापित है? अलवर में, जोधपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर में। केंद्रीय प्रशासनिक की न्यायपीठ कहां पे स्थापित की गई है? जोधपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चीरकाल तक जीवित रखने की कला कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? चौक पूर्णा, अरायस, मांडना या पिछवई? तो इसका सही आंसर होगा अरायस। भित्ति चित्रों को दीर्घकाल तक जीवित रखने की कला क्या कहलाती है? अरायस। जिसका दूसरे नाम देखते हैं अपन अरायस का। अरायस का दूसरा नाम है पणा, आला गीला, आला गीला और फ्रेस्को बुनो। ये सभी किसके नाम है? अरायस के हैं। और ये भित्ति चित्रों को दीर्घकाल तक जीवित रखने की कला कहलाती है। और यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में अगर जगह पूछा जाए तो आपको याद रखना है शेखावाटी क्षेत्र की। कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र की। सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला जो इलाका आता है उस इलाके की ये प्रसिद्ध है। और भित्ति चित्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह पूछा जाए तो आपको याद रखना है मंडावा। मंडावा जो कि झुंझुनू भाग के लिए आता है, वहां का भित्ति चित्र काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके अलावा दूसरा स्थान अगर राजस्थान में पूछे तो आपको याद रखना है कोटा व बूंदी। कोटा व बूंदी कहलाता है। और पणा स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में से स्थानीय भाषा में पणा कहा जाता है। अरायस को क्या कहा जाता है? पणा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाड़ौती के पठार की मिट्टी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा जी। मिट्टियों से संबंधित, पहाड़ों से संबंधित क्वेश्चन, चोटियों से संबंधित आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयोगी है। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयोगी है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। अब अपन हाड़ौती क्षेत्र देखते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोज्जा बाबू, कोज्जा बाबू ये जिले आते हैं। कौन कौन से हो गए? कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गांव किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सर्वाधिक गांव किस जिले में? बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर या हनुमानगढ़? तो इसका सही आंसर होगा गंगानगर। गंगानगर जिले में सर्वाधिक गांव है। उसके अलावा एक दो फैक्ट और देखते हैं। गंगानगर में सर्वाधिक आंधी आती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी कहां आती है? गंगानगर जिले में। लगभग 27 दिन का औसत माना जाता है। 27 दिन तक आंधी का औसत पूरे साल में गंगानगर में माना जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, गंगानगर में सर्वाधिक सिख जनजाति रहती है। राजस्थान की सर्वाधिक सिख कहां रहते हैं? तो आपको याद रखना है गंगानगर। क्यों? क्योंकि ये पंजाब की तरफ लगता हुआ, पंजाब राज्य से लगता हुआ जिला है, इसलिए सर्वाधिक सिख जनजाति भी यहीं पे, सर्वाधिक सिख जाति भी यहीं पे पाई जाती है। सर्वाधिक सिख जाति पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। और सर्वाधिक गांव किस जिले में? तो आपको याद रखना है गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निहाल चंद किस चित्रकला से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए ये क्वेश्चन को। काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है। किशनगढ़ शैली, आमेर शैली, हाड़ौती शैली या अलवर शैली? तो इसका सही आंसर होगा किशनगढ़ शैली। निहाल चंद किस शैली से? किशनगढ़ शैली से। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कई बार पूछा जा चुका है ये भी, बणी ठणी। बणी ठणी किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बणी ठणी। और यह चित्र किसने बनाए? तो आपको याद रखना है निहाल चंद मोरध्वज ने, निहाल चंद मोरध्वज ने। और उसके अलावा ये बणी ठणी कौन थी? बणी ठणी किशनगढ़ शैली के, किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह, किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह की प्रियसी थी। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह की प्रियसी थी। उसके अलावा बणी ठणी पर 20 पैसे की डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। 20 पैसे की डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। और किशनगढ़ शैली नारी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अलावा एक दो फैक्ट और देखते हैं। किशनगढ़ शैली है और निहाल चंद ने कौन सा चित्र बनाया है? बणी ठणी, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है,
जिसे भारत की मोनालिसा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार रिपीट हो चुका है। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को। उसके अलावा बनी ठनी को जो मतलब प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है, बनी ठनी को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है, वो किसे जाता है? एरिक डिक्सन को। एरिक डिक्सन और फैयाज अली को। एरिक डिक्सन और दूसरा नाम देखते हैं अपन, फयाज अली। फयाज अली को। ये दोनों फैक्ट बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। एरिक डिक्सन और फयाज अली को बनी ठनी को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। उसके अलावा बनी ठनी कहाँ की है? किशनगढ़ शैली की है। बनाया किसने है? निहाल चंद और मोरध्वज के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और स्टार लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। और निहाल चंद मोरध्वज किसका दरबार में था? तो आपको याद रखना है, सावंत सिंह के दरबार में था। किसके दरबार में था? सावंत सिंह राजा के दरबार में था। और सावंत सिंह कहाँ का राजा था? किशनगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सहरिया जनजाति के लोग अधिकांश किस जिले में पाए जाते हैं? अधिकांशतः किस जिले में पाए जाते हैं? कोटा, सिरोही, बारा या उदयपुर? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके साथ में करंट का फैक्ट और जुड़ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 जिले में। सहरिया जनजाति को 12 जिले में पाया जाता है। 12 जिले में कौन सी जगह? शाहबाज और किशनगंज, इन दो जगहों पर पाए जाते हैं सर्वाधिक सहरिया। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 12 जिले में लगभग 98% सहरिया कहां पे पाए जाते हैं? पूरे 12 जिले की इन दो तहसीलों के अंदर ही पाए जाते हैं। उसके अलावा भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति घोषित की है, वो कौन सी है? सहरिया जनजाति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पीठ पर सांकल पीटते हुए नृत्य किस लोक देवता के भक्तों द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि पीठ पर अपने वो सांकल पीटते हैं, लोहे की जो सांकल होती है उसको पीटते हुए नृत्य करते हैं, वो कौन से भक्तों द्वारा किया जाता है और कौन से लोक देवता के भक्तों द्वारा किया जाता है? मामादेव, गोगा जी, तल्लीनाथ जी या देवनारायण जी? इसका सही आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी के भक्त पीठ पर सांकल पीटते हुए नृत्य करते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं गोगा जी से संबंधित। गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है। जाहर पीर कहा जाता है। इन्होंने युद्ध करते समय इनका सर तो ददरेवा चूरू में गिर गया था। ददरेवा चूरू में, जिसको शीर्ष मेढ़ी बोलते हैं। और धड़ कहां गिर गया था? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में इनका धड़ गिर गया था, इस वजह से उसको दुड़ मेढ़ी बोलते हैं। ददरेवा चूरू को शीर्ष मेढ़ी और हनुमानगढ़ वाला जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? धुड़ मेढ़ी। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ वाली जगह को क्या बोलते हैं? धुड़ मेढ़ी। दोनों फैक्ट अच्छे से याद कीजिएगा। गोगा जी के संकल कौन से पीठ पर संकल पीटते हुए कौन नृत्य करते हैं? गोगा जी के मेले में किया जाता है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुके हैं, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में खीराज कर किसके द्वारा लिया जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजाओं द्वारा, जमींदारों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या मराठों द्वारा? इसका सही आंसर होगा मराठों द्वारा। खीराज कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा। खीराज कर का दूसरा नाम क्या है? चौथकर। इसका दूसरा नाम है चौथकर। किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। किससे लेते थे ये मराठे लेते थे राजस्थान के राजाओं से लेते थे। इससे परेशान होकर राजस्थान के राजाओं ने चौथकर से परेशान होकर या फिर खिराजकर से परेशान होकर हुरडा सम्मेलन किया। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुरडा सम्मेलन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कब हुआ था ये? 1734 में। कब हुआ था? 1734 में। इसका रूपरेखा किसने तैयार की? वो भी कई बार पूछा जाता है। संग्राम सिंह सेकंड ने। किसने तैयार की? संग्राम सिंह सेकंड ने, जिसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। संग्राम सिंह सेकंड, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया। रूपरेखा तो इन्होंने तैयार की, लेकिन अध्यक्षता किसने की? संग्राम सिंह के पुत्र जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की। भीलवाड़ा में। कहां पे की गई? भीलवाड़ा में।
उसके अलावा मराठों के द्वारा यह कर लिया जाता था, जिसे खिराज कर बोलते हैं या चौथ कर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। और 1734 अच्छे से याद कर लीजिएगा, हुरडा सम्मेलन की डेट सन याद कर लीजिएगा 1734। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, लीलटांस पक्षी को कब देखना शुभ माना जाता है? दीपावली पर, होली पर, दशहरे पर या तीज पर? तो इसका सही आंसर होगा दशहरे पर लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और दशहरे के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, दशहरा मेला कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में कोटा का। कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का। उसके अलावा भारत में कहां का प्रसिद्ध है? मैसूर कर्नाटक का। भारत में पूछा जाए तो मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है, राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा दशहरे पर किया जाता है। उसके अलावा कोटा से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, कैथून कोटा की कोटा डोरिया की साड़ियां प्रसिद्ध है। कैथून कोटा की कोटा डोरिया की साड़ियां प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया की साड़ी प्रसिद्ध है कैथून कोटा की। और कहां का प्रसिद्ध है दशहरा? राजस्थान में कैथून कोटा का। एकमात्र विभीषण मंदिर भी कोटा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, गधों का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? झुंझुनू, भरतपुर, जयपुर या नागौर? इसका सही आंसर होगा जयपुर जिले में। गधों का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? जयपुर जिले में। जगह पूछे तो आपको याद रखना है लूणियावास। लूणियावास में जयपुर जिले में गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं, झुंझुनू जिले में गधों के लिए अभ्यारण्य बन रहा है डुंडलोद जगह पर। डुंडलोद जगह पर झुंझुनू जिले में गधों के लिए अभ्यारण्य बन रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर। सबसे बड़ा मेला जयपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, डबल स्टार लगा लीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सितंबर 2019 होगा, या सितंबर 2020 होगा, या सितंबर 2021 होगा, या सितंबर 2022 होगा। तो इसका सही आंसर होगा सितंबर 2019। सितंबर 2019 में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, 115 विभागों की। और यह किसके ऊपर शुरू किया गया था? पहले यह बताइए, यह किसकी तर्ज पे शुरू किया गया था? जन सूचना पोर्टल आरटीआई एक्ट के तहत प्रारंभ किया गया, आरटीआई की तर्ज पर प्रारंभ किया गया था। आरटीआई कब आया था? राजस्थान में 2005 में। इसकी शुरुआत भी राजस्थान से ही हुई थी। आरटीआई की शुरुआत भी, आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो आरटीआई में अपन सूचना मांग सकते हैं, और जन सूचना पोर्टल भी इसी तर्ज पर शुरू किया गया कि सूचना प्राप्त हो सके विभिन्न विभागों की। तो विभिन्न विभागों की सूचना प्राप्त करने के लिए यह जन सूचना पोर्टल का शुरुआत की गई थी। कब की गई? सितंबर 2019 में। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, 115 विभाग, कितने विभाग इसमें शामिल कर लिए गए? राजस्थान के 115 विभागों की 331 योजना और 690 प्रकार की सूचनाएं। पर 115 विभाग की 331 प्रकार की योजनाओं की 690 प्रकार की सूचनाओं का यहां पे दिया जाता है। 690 प्रकार की सूचनाएं यहां पे दी जाती है। और शुरुआत कब मानी जाती है? सितंबर 2019 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हिंदी के निम्न में से आंख का पर्यायवाची नहीं है? चक्षु, लोचन, अनंत या दृग? इसका सही आंसर होगा अनंत। अनंत आंख का पर्यायवाची नहीं है। नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। अनंत किसका है? तो फिर आकाश का है। अनंत आकाश का है, आकाश को बोलते हैं अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, किस क्रमांक में सेना का पर्यायवाची है? विभा, पुंज, चमू या मकर? तो इसका सही आंसर होगा सेना का पर्यायवाची क्या होता है? चमू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अनंत का अनेकार्थी है? विष्णु, चक्र, चमक या स्तुति? इसका सही आंसर होगा विष्णु। अनंत का अनेकार्थी क्या होगा? विष्णु। अब आप ऊपर कहेंगे कि अभी अनंत का ऊपर अपन ने देखा था आकाश, अनंत का अपन ने देखा था पर्यायवाची आकाश, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो अनंत का आकाश भी होता है और विष्णु भी होता है, दोनों ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। गीदड़ भभकी का अर्थ है व्यर्थ की बातें, कोरी धमकी, झगड़े का कारण या विपत्ति पर आपत्ति? इसका सही आंसर क्या? कोरी धमकी। किसी को बेफालतू बेफिजूल धमकी देना, कोरी धमकी देना क्या कहलाता है? गीदड़ भभकी कहलाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर किया कीजिए। बीएसटीसी का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। थैंक यू।